फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सड़क के बीच में 6 दोस्तों से भरी एक कार का टायर फट जाता है। कार तेज गति में लहराई, जिससे एक महिला को सिर में चोट लगती है। यह दोस्तों का एक समूह है जिसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। गुलाबी पोशाक वाली महिला सारा है, हरी जैकेट वाली कैरन है और जिसने अपने सिर पे चोट लगी है वो जोड़ी है। लड़कों के लिए इसमें एक नीले शर्ट वाला लड़का जेफ है, ग्रे शर्ट वाला टॉड है और उसका दोस्त जो सफेद शर्ट में है एरिक है। बात यह है कि वे सभी जोड़ी की बहन के जन्मदिन पर जाना चाहते हैं, जो कि एक दूर दराज के शहर में मनाया जाएगा। इतना सुदूर कि इस रास्ते से गुजरने वाली कारों की संख्या को महीने भर में गिना जा सकता है। शुरू में सब कुछ ठीक था और किसी भी प्रकार का शक नहीं था। टोड जो कि गाड़ी का मालिक है, वह टायर को स्पेयर टायर के साथ बदलने की योजना बना रहा है। और फिर उनके पास 3 पुरुष हैं, जो निश्चित रूप से कोई जटिल बात नहीं है। इस स्थिति में भी सारा सेल्फीज लेकर अपनी सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट करना चाहती है, लेकिन जगह के सुनसान होने की वजह से सही सिग्नल पाना काफी मुश्किल है। मिचमैन कौतूहलवश करेन उल्टी दिशा में 3 मीटर तक चली गई और उस जगह पर उसका सिग्नल पकड़ा गया। जोड़ी और करेन थोड़ी देर बाद गाड़ी के पीछे छिप गए, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो गया था। एरिक को पेशाब करने की बहुत जल्दी थी और वह सीधे झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। टॉड जो कार के मालिक है, साराह के साथ व्यस्त थे और उन्होंने जेफ को खुद टायर बदलने दिया। जेफ ने जल्दी से टायर बदल दिया था, मगर हल्की ढलान की वजह से उसकी कार के टायर लुढ़क गए। जैसे ही जेफ पहिया उठाने के लिए झुका, उसने गलती से सड़क के बीचों बीच एक गोली देखी। दूसरी ओर उसके दोस्त गप्पे मारने में व्यस्त थे और एक दूसरा दोस्त पेशाब करने के लिए चैन की सांस ले रहा था। बातचीत के बीच में टॉड ने देखा कि उसकी कार के टायर लुढ़क रहे हैं और वह उसे पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़ा। उसी समय सारा ने भी टायर की स्थिति देखने का इरादा किया, जिसे जेफ ने बदला था। लेकिन उसने जब जेफ को भयानक हालत में मरा हुआ देखा, वह तुरंत स्तब्ध रह गई। वह इतनी हैरान थी कि बिना कुछ कहे चुप ही रह गई। टॉड जो टायर उठा रहा था, अभी तक यह नहीं समझ पाया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। दुर्भाग्य से इतने कम समय में सारा को कहीं से भी आई गोली लगी। करेन और जोड़ी अभी भी ये नहीं जानते कि उन्हें किसी खतरे ने घेरा है। उसी समय सारा की आंख पर एक गोली लगी और उसी पल वह एक और गोली का शिकार हो गई। वहां से करेन ने अपने आसपास की स्थिति का जायजा लिया और उसे पता नहीं चला कि गोलियां कहां से आ रही हैं। बिना किसी देरी के उसने फौरन चिल्लाकर अपने दोस्तों को कार के पीछे छुपने को कहा। टॉड जो अभी भी अनजान था, सचेत नहीं था और उसे उसके बाएं कंधे में गोली लगी। उधर एरिक, उन्हें कार के पास जाने का समय नहीं मिला। पेड़ के तने के पीछे छिपना पड़ा। लगातार उन पर गोलियां बरस रही थीं और उन्हें सिर्फ कार के पीछे ही छिपना पड़ा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि टायर फटने का क्षण एक आपदा में बदल जाएगा। यह साफ था कि फटा हुआ टायर शूटर द्वारा लगाए गए जाल की वजह से हुआ था। 1 घंटे बाद वे अपने जाल में ही उलझने लगे। करेन जो एक सैन्य परिवार का बेटा है, मानते थे कि गोलीबाज ने आवाज को कम करने के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल किया होगा। इसके साथ ही जो गोली कार को भेद नहीं पाई, उससे पता चलता है कि उस व्यक्ति की पोजीशन उनकी पोजीशन से काफी दूर थी। टॉड के बाएं कंधे पर गोली लगी थी, जिससे वो कमजोर पड़ गया और ज्यादा हिलडुल नहीं पा रहा था। और भी बुरा यह कि एरिक सिर्फ एक पेड़ के तने के पीछे छुपकर चमत्कार की उम्मीद कर सकता था। सोचने की बात है, जो टायर जेफ ने बदले थे वो तो पहले से ही लगे हुए थे, बस उन्हें बोल्ट कसने की जरूरत थी। लेकिन ये संभव नहीं है। उन्हें यहाँ से जिंदा निकलने की कोई और योजना बनानी पड़ डरेगी। थोड़ी देर बाद कैरन ने कहा कि उसके सामने की दिशा में जो 3 मीटर दूर था, वहां उसके मोबाइल फोन में अभी भी सिग्नल आ रहा था। फिर टॉड जो अपना हाथ बढ़ा रहे थे, उन्हें जोधी ने अपनी जेब से एक डंडा तुरंत दिया। उससे पहले करेन ने गूगल असिस्टेंट को सेट कर दिया था कि जैसे ही सिग्नल मिले तुरंत 911 पर कॉल लगा दे। झिझक के बिना टॉड ने फोन को इशारा किया और सिग्नल मिल गया। दुर्भाग्यवश जिस पल करेन ने चिल्लाकर 911 को कॉल करने को कहा, उसी समय उस लंबी दूरी के मनोरोगी ने फोन को गोली मार दी। दूसरा रास्ता, टॉड का प्लान है कार की गियर को न्यूट्रल में डालना, ताकि कार को धक्का देकर उस जगह पर ले जाया जा सके जहां सिग्नल मिलता है। उन्होंने एक फॉर्मेशन तैयार की, जिसमें जोड़ी आगे की ओर खड़ी थी ताकि गोलीबारी के स्रोत को रिकॉर्ड कर सके, जबकि करेन पीछे एक नकली पुतला पकड़े हुए खड़ी थी। टॉड कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा और गियर को न्यूट्रल में डालेगा। उसी क्षण पुतले पर गोली चली और फिर टॉड कार में घुसा, जबकि वह चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लगातार गोलीबारी की वजह से उसे पहले छिपना पड़ा और इंतजार करना पड़ा। गियर को न्यूट्रल में बदलने का समय नहीं मिला था। अच्छी खबर यह है कि जोड़ी ने गोली के सोर्स को ढूंढ निकाला और पता चला कि गनमैन एक पेड़ में छिपा हुआ था। साफ था कि कोई निशानेबाज उस पेड़ में छुपा हुआ था। इस व्यक्ति का मतलब क्या है, यह भी साफ नहीं है, पर इतना साफ है
कि वह पहले से ही उस पेड़ में काफी लंबे समय से है। फिर टॉड, जो अब तक गियर को न्यूट्रल में नहीं डाल पाए थे, सुरक्षा उपकरण ढूंढने लगे। सौभाग्य से उसने कार की बैक सीट पर अपना टूल बॉक्स देखा और उसी क्षण उसने उस बॉक्स को उठाने का दृढ़ निश्चय किया। टॉड, जिसने टूल बॉक्स हासिल कर लिया था, तुरंत ही लोहे के ढक्कन को हाथ की रक्षा के लिए इस्तेमाल कर लिया। दूसरी ओर एरिक सिर्फ हार मान सकते थे और उन्हें अपने दोस्तों की योजना के बारे में पता नहीं था। इसके बाद टॉड ने, जिसने अपने हाथ पर ढाल लगाई थी, तुरंत क्रेन और जोड़ी को पोजीशन लेने के लिए कहा। बहुत ही कम समय में टॉड गाड़ी में चढ़ गए और गियर को न्यूट्रल में सेट करने में कामयाब हो गए। लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ में गोली लग गई और फिर गाड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर तुरंत चल पड़ी। करेन और जोड़ी ज्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी जितना हो सके कार को थामने की कोशिश कर रहे थे। कार को रोकना इतना मुश्किल था कि जोड़ी की पकड़ छूट गई और वह उछलकर गाड़ी से बाहर गिर पड़ी। आखिरकार कार के टायर, जो अभी तक कसे नहीं गए थे, उन पर सीधी गोली चली गई और कार वहीं रुक गई। उसी पल करेन को एहसास हुआ कि जोड़ी के भागने का यही सही समय है, क्योंकि गोलीबार अपनी गोलियां भर रहा था। उसी समय एरिक अपनी जगह से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोड़ी से पहले ही उसे गोली लग गई। आखिरकार एरिक कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पैरों में गोलियां लगी थीं। ऐसी हालत में तो उसे मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस शूटर ने जानबूझकर एरिक को तड़पने के लिए छोड़ दिया ताकि वह खून बहते हुए मर जाए। 1 घंटे बाद टॉड ने देखा कि कार की सीट पर एक पानी की बोतल अभी भी बची हुई है। भले ही वे सब प्यासे हों, लेकिन ऐसी मुश्किल स्थितियों में वे पानी को जितना संभव हो साझा करने की कोशिश करते हैं। एरिक जब पानी की एक घूंट लेने ही वाला था, उसके हाथ में गोली लग गई और उसकी पीड़ा और भी बढ़ गई। दरअसल वह दूर का मनोरोगी भी एक इंसान है जिसे प्यास और भूख लगती है। चूंकि वह कहीं और नहीं जा सकती थी, इसलिए जोड़ी, जो बहुत सख्ती से पेशाब करने के लिए बेताब थी, उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वह करेन के बगल में पेशाब करे। फिर टॉड, जिसने देखा कि एक कौवा उसकी प्रेमिका के शव को खा रहा है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह दृढ़ संकल्प से रोड के बीचों बीच पड़ी साराह के पास जाने का निश्चय कर लेता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रहस्यमयी शूटर ने टॉड को नहीं मारा। असल में टॉड ने अपनी प्रेमिका को चूमने और उसका हाथ थामने का समय निकाला था। वहीं मरणासन्न एरिक ने एक भेड़िए को अपनी तरफ बढ़ते देखा। अगर ऐसा है तो एरिक फौरन हार मान लेता है, क्योंकि भेड़िया उसे जिंदा ही खा जाएगा। इस बीच टॉड, जो निशानेबाज को चुनौती दे रहा था, उसने गलती से दूर से एक गाड़ी को गुजरते हुए देख लिया। जाहिर है ये ऐसी दुर्लभ घटना थी जिसके होने की संभावना बहुत कम थी। बदकिस्मती से उस समय टॉड को गोली लग गई, जिसके कारण भेड़िया एरिक को नहीं खा पाया। टॉड के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय वहीं अपनी प्रेमिका के शरीर के सामने मर जाने के। उस पल कार के चालक ने करेन और जोड़ी को हाथ हिलाते हुए देखा, मगर महिला के हाथ को गोली लग गई और वो गोली सीधे उसकी अंगूठी वाली उंगली के माध्यम से निकल गई। नतीजतन खून चारों तरफ छितरा गया। बात और भी खराब हो गई जब स्टीयरिंग व्हील नियंत्रण से बाहर हो गया। तब गाड़ी टॉड की कार से जाकर टकरा गई जो उसके आगे थी, और इसकी वजह से जेफ का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। इस कारण से करेन और जोड़ी की आखिरी उम्मीद एक पल में गायब हो गई। गाड़ी चला रही महिला होश में आने लगी। हालांकि उसके बाद जल्दी ही वह महिला शूटर की कई गोलियों का शिकार हो गई। यहाँ हम उस आदमी को भी देख सकते हैं जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। करेन और जोड़ी चिल्लाते रहे कि वो कार के पीछे छुपा रहे। ऐसे समय में करेन ने उस आदमी से कहा कि 911 पर कॉल करे। लगता है आदमी पहले ही सिग्नल वाले इलाके में था। शूटर को नहीं पता था कि आदमी कहाँ है। उसने कार के टैंक पर गोलियां चला दी जब तक वो लीक नहीं हो गया। अंत में कार फट गई और पिता के लिए कोई सुरक्षा नहीं बची। आप खुद देख सकते हैं, धीरे धीरे पिता को जलते हुए शरीर के साथ मरना पड़ा। सड़क के पार बेटी अभी भी जख्मों से भरी हुई जाग रही थी। वह अभी जागी ही थी कि उस दूर के पागल ने बेटी के सिर पर गोलियां चला दी जब तक कि वह फट नहीं गया। इन कुछ मिनटों में हालात सुधरने के बजाय करेन और जोड़ी को एक के बाद एक और भी बुरी मौत देखनी पड़ी। वो भी हैरान है कि कैसे उस लॉन्ग डिस्टेंस साइकोपैथ से बचें, जबकि असिस्टेंट की कार इस सड़क से पार नहीं जा सकती। आखिरकार करेन एक योजना बना लेती है और उन दोनों को रात होते ही कार्रवाई करनी होगी। करेन ने कहा कि रात के समय धुएं के कारण शूटर को देखने में मुश्किल होगी। जैसे ही रात हुई, रहस्यमयी शूटर उस जगह की निगरानी करता रहा और एक सेकंड भी चूक नहीं पाई। फिर करेन ने, जो कटर के साथ तैयार थी, गाड़ी की कुछ सीटों को फाड़ने का प्लान बनाया। उधर जोड़ी ने पिछली डिक्की से एक बोतल पेट्रोल, कपड़ों से भरा बैग और पीने के लिए एक डिब्बा उठा लिया। बदकिस्मती से बॉक्स में अभी भी 2 पेय पदार्थ बचे हुए थे और उन्होंने तुरंत उन्हें पी लिया। उसके बाद जोड़ी ने बैग में रखी हर एक टी-शर्ट को आपातकालीन मास्क के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए निकाला। बिना किसी देरी के जोड़ी ने तुरंत कार की सीट में गैसोलीन की एक बोतल उंडेल दी
और करेन ने एक लाइटर से अखबार को आग लगा दी। अंत में कार आग पकड़ने लगी और धुआं छोड़ने लगी, मगर धुआं इतना भी नहीं था कि उन्हें भागने का मौका मिल पाता। धुआं की वजह से दूर का वो मनोरोगी परेशान होने लगा, क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। अचानक करेन ने देखा कि एक पुलिस की कार उनकी ओर आ रही है। इसका मतलब है कि जिस 911 कॉल को उसके पिता ने किया था वह सफलतापूर्वक जोड़ी गई और उसका पता लगाया जा सका। इसके अलावा दरअसल पुलिस ने 2 स्नाइपर्स को भी लाया था जो शूटर का पता लगाने के लिए तैयार थे। तब अभी पहुंची हुई पुलिस ने महसूस किया कि इस जगह की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसने राज्य पुलिस से अतिरिक्त मदद मांगी। लेकिन एक बार फिर उसके मुंह के जबड़े पर उस रहस्यमयी आदमी की गोली लगी। दुर्भाग्य से पुलिस वाला ड्राइवर सीट पर पड़ा था और उसने गलती से कार का पेडल दबा दिया। उस मौके पर करेन ने फौरन जोड़ी से भागने को कहा, लेकिन जोड़ी ने मना कर दिया क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी। चाहे न चाहे करेन को अकेले ही भागना पड़ा और दुर्भाग्यवश धुआं पतला होने लगा। उसी समय उसे गोली लगी और वह वहीं मर गई। अब जो पहले 4 पुलिस वाले थे वे अब 2 रह गए। उस समय जोड़ी ने ठान लिया कि वह पुलिस की गाड़ी तक भागेगी जो ज्यादा दूर नहीं थी। उसी क्षण मुठभेड़ हो रही थी जिसमें रहस्यमय शूटर पुलिस से कहीं बेहतर था। फिर जोड़ी के पास कोई और चारा न होते हुए भी उसने पुलिस की गाड़ी ले ली। उसने तय किया कि वह उसी पेड़ से टकरा जाएगी जिसको गोलीबाज ने ढाल बना रखा था। अद्भुत रूप से जोड़ी ने यह कर दिखाया और उस निशानेबाज को पेड़ से गिरा दिया। जोड़ी तुरंत उठी और गिरी हुई राइफल को उठाने की कोशिश की। इस बीच वह निशानेबाज उस रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था जिससे वो पेड़ से बंधा हुआ था। यहां से आप स्वयं उस रहस्यमय निशानेबाज की शक्ल देख सकते हो। यह व्यक्ति वाकई में और कुछ नहीं कर रहा था और पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार कर रहा था। सच में तो पूरी फिल्म में उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई कि वो आखिर है कौन। इस संकटपूर्ण परिस्थिति ने जोड़ी को डरा दिया और उसने जल्दबाजी कर दी। उस समय उसने उस आदमी पर कई गोलियां चलाईं जब तक कि वह वहीं पर मर नहीं गया। फिर भी संतुष्ट न होकर जोड़ी ने उस रहस्यमय आदमी के सिर पर और एक गोली चलाने का फैसला किया, लेकिन गोली चढ़ाते समय बंदूक का ट्रिगर अचानक फंस गया। चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं, जोड़ी ने फिर बंदूक के मुहाने से उस आदमी को मारना शुरू किया जब तक उसका चेहरा पहचानने योग्य नहीं रहा। फिर जोड़ी ने राइफल पर कुछ खरोंचें देखीं। आप कह सकते हैं कि ये लाइनें बताती हैं कि इस रास्ते पर कितने पीड़ितों को गोली मार दी गई है। अलविदा कहते हुए जोड़ी चाहती थी कि वह उस आदमी को सिर पर एक बार और मारे, पर दुर्भाग्य से गणगोजी और जोड़ी की गर्दन में गोली चला दी। यह देखना सच में चिढ़ाने वाला है। अगर मैं सुझाव दे सकूं तो बेहतर होगा कि शूटर के मरने पर सीन को काट दिया जाए। खैर, आखिरकार अगर आप कहीं जा रहे हो तो पता कर लें कि आप कौन सी सड़क पार करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस फिल्म का सारांश यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।